नमस्कार दोस्तों। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। ध्यान पंजाब द्वारा संचालित आप सबको आज के प्रकाश पुरब की साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की आप सबको ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट्स की ओर से बहुत बहुत बधाई दोस्तों। हम सबका सौभाग्य है कि हम पिछले 5 दिनों से जुड़े हुए हैं इस ऊर्जा के साथ, इस श्रृंखला के साथ। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी जुड़े, जो रोज हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं सुबह 7 से 8 बजे तक। और फेसबुक का पेज का जो लिंक है वो भी हम शेयर करेंगे आपकी स्क्रीन पर। ये रहा दोस्तों लिंक। इसकी मार्फत आप रोज अपने दिन का आगाज ध्यान से कर सकते हैं। और दोस्तों, कल वीरवार है। कल शाम को 7 बजे जूम पे विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल सेशन रहेगा, जो कि हर हफ्ते वीरवार को होता है। अपने बच्चों को कहें कि उसको अवश्य ज्वाइन करें। और पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया है या आप फिर से सुनना चाहते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल का लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। इसके जरिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हमने पहले 11 दिनों तक गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में, उनकी साखियों के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, उनकी रूहानियत के बारे में सुना, और अभी हम कलगीधर साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में सुन रहे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों जब हम उन बलिदानों को सुनते हैं, उन हालातों के बारे में सुनते हैं जिन हालातों में इन महापुरुषों ने अपनी जिंदगी को, अपने परिवारों को बलिदानी के एक नए जो आयाम तक पहुंचाया। फिर वही बात दोहराता हूं कि रक्त की स्याही से भी वो लिखी नहीं जाती, सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी सीखी नहीं जाती। स्याही रक्त की अपने गुरुओं के नाम करता हूं। आप सबका मैं दिल से एहतराम करता हूं। वंशज हूं मैं सरहंद के दीवान टोडरमल जी का। गुरु पुत्रों के चरणों में झुककर प्रणाम करता हूं। ऐसी मिसाल कुर्बानी की आपको कहीं मिलेगी नहीं दोस्तों, जैसी मिसाल इस गाथा में है, इन साखियों में है। केवल चंद पंक्तियां जब छोटे साहिबजादों की शहादत हुई सरहंद में, वही मैं यहां आपको सुनाना चाहूंगा। पूरी कविता नहीं, वो हिस्सा। 5-5 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको सनातन धर्म में जीने का सम्मान दिया। जो शहादतें उन्होंने दी, उसी के बूते, उसी के बल पर सनातन धर्म कायम है दोस्तों। 5-5 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको सनातन धर्म में जीने का सम्मान दिया। वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लाद न चाहा उनके ऊपर
शरिया के कानूनों को। जालिम बोला बच्चों से, तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा अगर कबूल करो इस्लाम को। बोले बच्चे धर्म बदल कर जीना मरने से बदतर है, शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। जारी हुआ फरमान कि इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो, मौत का खौफ दिखा के दिन में तारे गिनवा दो। लेकिन इन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था, छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जाने बढ़ते गए, धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी, दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद से थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो, डर गए क्या मौत से भैया, जो बड़े होकर भी रोते हो। डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। यह कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए। धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने कर्म को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बान हो गए पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। खड़ा था नहीं, आज भी खड़ा है। गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, चारों साहबजादों की कुर्बानी, न जाने असंख्य कुर्बानियां कारण बनी है सत्य सनातन धर्म के आधार का। रोंगटे खड़े करने वाली दास्तानें हैं ये दोस्तों। आइए साहिब कमाल, कलगीधर, नूर के दाता, अमृत के दाता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और जाने। एक बार फिर राम विधवा रिश्ता जसविंदर कौर जी से आइए बढ़ते हैं इस श्रृंखला की 5वीं और अंतिम कड़ी के आगाज पर। गुजारिश करता हूं श्वेता जी को कि वो जस्सी जी को बुलाकर आज के सत्र का आगाज करवाएं। जसविंद, श्वेता शर्मा। सबको मेरी सत श्री अकाल और आज के दिन की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इतनी प्रेरणा जो हमें गुरु जी के जीवन से मिल रही है और हम सबको अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान उसमें से अवश्य प्राप्त हो रहा है। जैसी मैम, मैं आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे आज आखिरी कड़ी में आज के दिन की। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका भी आभार प्रकट करती हूँ और आपको वेलकम करती हूँ कि आप हर रात्रि हमारे साथ जुड़ते हैं
इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में। जैसी मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार श्वेता जी, विवेक परिवार, अनिल भारती जी और सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दशमेश पिता के अद्भुत चरित्र को, कथाओं को, उपदेशों को हम श्रवण कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आइए चंद क्षण आंखें बंद करके अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें, खाली करें, ताकि हम उस ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। दशमेश पिता की वाणी हर एक आत्मा में वीर रस का संचार करती है। वीर रस का अर्थ केवल युद्ध करना नहीं है, आत्मा की वीरता का ये सूचक है। जब भी हमें लगे कि हम उदास हैं, हमारी सोच सही दिशा में नहीं जा रही है, अगर हम दशमेश पिता की वाणी को श्रवण करें तो हमारे भीतर अपार ऊर्जा का संचार हो जाएगा और हमें दिशा मिल जाएगी। आज दशमेश पिता के एक वीर रस के शब्द, देह शिवा बर मोहे एह, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो और स्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो उचरो, जब आव की औध निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो। दशमेश पिता ने कहा कि हे परम पुरख, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं, कभी दुश्मनों के साथ सामना हो तो मेरे भीतर डर ना हो, निश्चय ही मेरी जीत हो और रण के मैदान में जाना पड़े तो चाहे पुर्जा पुर्जा कट जाए, लेकिन मैं पीछे पैर ना करूं। इस शब्द के साथ हम अपने भीतर ऊर्जा का संचार करेंगे। आती हुई सांस, देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे। अरसिक हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो कुचरो। जब आओ की औध निधान बने, अत हिरन में तब जूझ मरो। बोले सोनिहाल, देह
जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजे कान न कीजे, बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोहे, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, देह शिवा पर मोहे, लास्ट 10 सेकेंड्स सांसों के साथ रहें, आखिरी 10 सेकेंड। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और ध्यान से बाहर आ जाएं। दोस्तों, कलगीधर दशमेश पिता जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा, उनका कोई सानी नहीं है। वैसे तो जो गुरु की शिक्षा को अपने भीतर धारण करता है वही गुरु का सिख है, लेकिन फिर भी वेशभूषा से ही कोई अगर सिख है और वो गुरु गोविंद सिंह जी की दशमेश पिता की तारीफ करे तो लगता है शायद अतिशयोक्ति कर रहा है। लेकिन कोई गैर धर्म का, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर दशमेश पिता की तारीफ करता है तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। पीर बुल्ले शाह जो मुस्लिम फकीर थे, उन्होंने अपनी रचना में लिखा है, ना कहूं जब की ना कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। अगर दशमेश पिता नहीं होते तो एक ही मुस्लिम धर्म आज धरती पर होता, ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये कुछ नहीं होते। ऐसे ही एक योगी अल्लाह यार खान हुए हैं जो दशमेश पिता के सत्यलोक में, सचखंड में जाने के 100-150 साल बाद वो हुए हैं, मुस्लिम फकीर हुए हैं। उन्होंने इतनी अद्भुत दशमेश पिता की जो स्तुति की है और जो युद्ध, जो छोटे साहबजादे और बड़े साहबजादों की जो शहादत है, उसका ऐसा वर्णन किया है अपनी रचना में कि ऐसे लगता है जैसे वो दशमेश पिता के साथ ही चल रहे थे उस समय। दोस्तों, जिसे आज हम टाइम ट्रैवल कहते हैं, कि हम पीछे जाकर भी उन सब घटनाओं को देख सकते हैं, आगे क्या होने वाला है वो भी हम देख सकते हैं। तो वो योगी अल्लाह यार खान जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से वो एक एक पल का चित्रण किया है, उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे कि गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। योगी अल्लाह यार खान जिसने दशमेश पिता के जो साहबजादों की शहादत का अद्भुत चित्रण किया है, अद्भुत वर्णन किया है, और योगी अल्लाह यार खान को मुसलमानों ने काफिर कहकर उसे अपने धर्म से अलग कर दिया और उसे मस्जिद में जाने नहीं दिया। लेकिन आखिरी सांसों तक वो दशमेश पिता के चरणों से प्रेम करते रहे। जब आखिरी समय में काजी ने कहा शायद अब तो ये मान जाएंगे, तो कहा कि तुम अपनी भूलों की क्षमा मांग लो, तुमने दूसरे धर्म के काफिर के गुरु की इतनी उस्तत की है, तुम क्षमा मांग लो, अब तो तुम्हारे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, तो मोहम्मद जी तुम्हें अपने गले लगा लेंगे। तो योगी अल्लाह यार खान ने कहा, दशमेश पिता बाहें खोलकर मेरी सचखंड में, सत्यलोक में इंतजार कर रहे हैं, मुझे दशमेश पिता के चरणों में जाना है, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। ऐसे ऐसे प्रेमी
जिन्होंने दशमेश पिता के चरणों से प्रेम किया और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दशमेश पिताजी ने साबो की तलवंडी दमदमा साहिब, जहां आकर इतने युद्धों के बाद, इतने समय के बाद अपने कमर में बंधा हुआ कमर कस्सा खोला और दम लिया, तो वहां पर उस गुरुद्वारे का नाम दमदमा साहिब हो गया। साबो की तलवंडी में दशमेश पिताजी काफी समय तक रहे और वहां से दशमेश पिताजी ने औरंगजेब का जो पत्र आया था, जिसमें औरंगजेब ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो उस पत्र का दशमेश पिताजी ने जवाब दिया, जिसे जफरनामा करके कहा जाता है। विजय पत्र, जफरनामा यानी विजय पत्र, विजय की चिट्ठी लिखी। और उस अद्भुत रचना में फारसी में वो लिखी गई है। दशमेश पिताजी ने औरंगजेब को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन लिखने की जो शैली है, दशमेश पिता के जो भाव हैं, जो सोच है, वो इतनी अद्भुत और चमत्कारिक है। मानवता की जात सभे के पहचान वो, अभी भी उनके दिल में किसी के लिए वैर नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। दशमेश पिताजी ने उसके शुरुआती दौर में, शुरुआती जो रचना की शुरुआत की है, तो पहले अकाल पुरख की उस्तत लिखी है और फिर औरंगजेब की खूबियां लिखी हैं, और उसके बाद पूरे युद्ध का वृत्तांत लिखा है कि क्या क्या तेरे सूबेदारों ने, तेरे सेनापतियों ने किया है, और 40 सिख जो भूखे थे 10 लाख की फौज का, कैसे उन्होंने मुकाबला किया है। और उसके बाद फिर अकाल पुरख की उस्तत लिखी है। दशमेश पिताजी को औरंगजेब मिलना चाहता था, अपनी भूल की क्षमा मांगना चाहता था, और सिख ये जानते थे कि दशमेश पिता क्षमा कर देंगे। तो उन्होंने दशमेश पिताजी से कहा कि हे सच्चे पातशाह, इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। आप अपने तीर से, अपनी तलवार से इसे मृत्यु के घाट उतारो। इसने इतना जुल्म और इतना अत्याचार किया है मानवता के ऊपर। इतना अद्भुत दशमेश पिता ने सिखों को उत्तर दिया कि औरंगजेब ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की है और उस तपस्या का फल इसे राज मिला है, और राज करके जो पाप कर्म इकट्ठे किए हैं, अब इसे उसका फल भुगतना है। अगर मैं अपने तीर या तलवार से इसे मुक्ति दे देता हूं, तो ये कर्मों का फल भोगे बिना मुक्त हो जाएगा। इसे मैं तलवार और तीर से नहीं मार सकता, इसे मैं अपनी कलम की ताकत से मारूंगा। यही पत्र इसके मृत्यु का कारण बनेगा। दशमेश पिताजी पत्र औरंगजेब को लिख रहे हैं। ऊपर की नजर से देखा जाए तो वो दुश्मन है, लेकिन उसमें सत्य की बातें लिख रहे हैं, परमात्मा की बातें लिख रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत अनर्थ किया है। दशमेश पिता ने औरंगजेब को कहा कि तूने जो कुरान की कसम खाई है, हस्ताक्षर करके जो मेरे पास वो कसम लिखकर भेजी है, वो आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। धन दशमेश पिता, अनंतपुर छोड़ दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, साहिबजादे न्यौछावर कर दिए, लेकिन पाई महा सिंह का बेदावा और औरंगजेब की कसम वाली कुरान संभाल कर रखी। लेकिन सूबेदारों ने औरंगजेब को दशमेश पिताजी से मुलाकात नहीं करने दी। और औरंगजेब को जब ये दशमेश पिताजी ने पत्र भेजा दिल्ली, तो 6 महीने तक भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी औरंगजेब से मुलाकात नहीं कर पाए, क्योंकि जो औरंगजेब के सिपा सलार थे, जो सूबेदार थे, जो सेनापति थे, वो जानते थे कि अब हमारा भेद खुल जाएगा। 6 महीने इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मुलाकात नहीं करने दे रहा। वो पत्र भाई दया सिंह जी के पास है, तो भाई दया सिंह जी ने वहीं से कलगीधर दशमेश पिता के आगे प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह अब कैसे किया जाए। तो दशमेश पिताजी ने अदृश्य रूप में औरंगजेब को ये संदेश दिया। औरंगजेब इतना पक्का मुसलमान था, वो योग की साधना भी जानता था,
5 वक्त का नमाजी था और राज खजाने से, शाही खजाने से कुछ भी नहीं खाता था। स्वयं टोपियां बुनता था और उन टोपियों को बेचकर खाना खाता था। पक्का मुसलमान था, लेकिन दशमेश पिताजी ने कहा, तू पक्का मुसलमान है लेकिन सच्चा मुसलमान नहीं है। तूने जो पीर मोहम्मद की कसम खाई है, जानते हुए कि तेरी कसम झूठी है, मैंने उस कसम की मान रखा है। अगर संत और फकीर परमात्मा के वही कसमों का मान नहीं रखेंगे तो लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा। मैंने उस कसम का मान रखा है। आज तू जब तू शरीर छोड़कर जाएगा, तो पीर जब मोहम्मद जी तेरे पास, जब तू उनके पास जाएगा तो तुझे पता चलेगा कि तूने कितना बड़ा पाप किया है उनकी कसम खाकर। आज सब कुछ करके भी तू हार गया है, लेकिन अकाल पुरख ने, उस परमात्मा ने, उन दिव्य शक्तियों ने मेरी रक्षा की है। जब अदृश्य रूप से औरंगजेब हर दिन नमाज पढ़ने के टाइम मक्का जाता था, जिसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, वो एस्ट्रल ट्रैवल जानता था। उस एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान, उस अदृश्य यात्रा के दौरान, सूक्ष्म शरीर की यात्रा के दौरान दशमेश पिताजी ने उसे संदेश दिया, और दशमेश पिताजी का संदेश सुनकर जब वो नमाज से उठा और उसने अपने सिपा सलारों को कहा कि जो सिंह आए हैं मेरे पास भेज दो, और वो जफरनामा औरंगजेब तक पहुंचा। और जैसे जैसे औरंगजेब जफरनामा पढ़ता गया, उसके पेट में ऐसा दर्द हुआ कि उसके पढ़ते पढ़ते उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। उसे पूरा शीशा दिखाई देने लगा कि मैंने कितने पाप किए हैं, कितने अनर्थ किए हैं। सोई हुई आत्मा जाग गई, क्योंकि कहते हैं जब शरीर छोड़ने का समय आ जाता है तो आत्मा को पता चल जाता है क्या करने आई थी और क्या कर लिया है। औरंगजेब की उम्र 90 साल से ऊपर थी, और दशमेश पिताजी ने जो जफरनामे की शुरुआत में लिखा था, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, हुक्म सत है, तो औरंगजेब उस वाक्य को नहीं पढ़ रहा था, पूरा जफरनामा पढ़ लिया, लेकिन अपने मुंह से ये कैसे कहे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, बहुत तकलीफ में था। लेकिन उसकी बेटी को पता चल गया कि जब तक ये वाक्य नहीं पढ़ेगा इसके प्राण नहीं छूटेंगे। बहुत समझदार थी, जाकर कलम और स्याही लेकर आई कि अगर आपको पढ़ना नहीं है तो कम से कम आप लिख लीजिए, ताकि आपके जो तकलीफ है, जो कष्ट है, वो कम हो जाए। तो जैसे ही औरंगजेब ने वो लिखा, लिखने का मतलब है मन में तो बोलेंगे तभी लिखा जाएगा, तो औरंगजेब के प्राण निकल गए। और शरीर छोड़ने से पहले उसने अपनी वसीयत की कि मैं इतना पापी हूँ, मैंने इतने कुकर्म किए हैं, खाली हाथ आया था, पापों की पोटली लेकर जा रहा हूँ। मेरी कब्र के पास कोई दिया ना जलाया जाए, मेरी कब्र के पास कोई पेड़ पौधा ना लगाया जाए, मैं छाया के लायक नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे वसीयतनामे में उसने अपने हाथों से लिखा। जैसे कि हम आज पुस्तकें पढ़ते हैं और जानते हैं कि मरने के समय आत्मा को अपनी यात्रा का पता चल जाता है, वो मूल्यांकन कर लेती है और फिर अगले जन्म की भूमिका बन जाती है। तो दशमेश पिताजी का वो विजय पत्र पढ़कर औरंगजेब ने शरीर छोड़ दिया। कलगियां वाले सच्चे पातशाह, कल हमने जाना कि दीवान टोडरमल ने किस तरह साहिबजादों का और माता गुजरी जी का संस्कार किया। सोने की मोहरें बिछाकर मोती मेहरा जी ने अपना तन मन धन सब कुछ लुटाकर साहिबजादों की सेवा की। गनी खां नबी खां अपना सब कुछ निछावर कर दिया। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो, वो वेशभूषा से सिख नहीं थे, वो शायद सिद्धांतों को भी नहीं जानते थे, लेकिन एक भाषा जानते थे, प्रेम की भाषा। और उस प्रेम की भाषा को दशमेश पिता समझते हैं। आज जिस जगह पर
साहिबजादों का संस्कार हुआ है, वो दुनिया की सबसे कीमती जगह है। उस समय जो सोने की मोहरें बिछाई गई थी, उनकी जो कीमत आज के हिसाब से लगाई जाती है, तो वो दुनिया की सबसे कीमती जगह है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन सिखों की सोच कैसी थी। सेवा के बदले में वो क्या मांगते थे। जब गुरुजी कहते थे कि आप कोई वर मांगो, तो क्या वर मांगते थे वो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो हमेशा गुरु से मांगते रहते हैं, हमारा प्रेम अपेक्षाओं से भरा है। मेरे पास ये नहीं है, मुझ में ये कमी है, अभी मेरे पास इस चीज की कमी है, हर समय हम मांगते रहते हैं। लेकिन जो गुरु से सच्चा प्रेम करता है, वो हर समय ये सोचता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं सब कुछ दे दूं, गुरु पर न्योछावर कर दूं। दोस्तों, अगर हम इतिहास नहीं जानते तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि टोडरमल दीवान ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से क्या वरदान मांगा। जैसे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने नवाब, जो मलेर कोटला का नवाब था, उसको एक अनुग्रहिता का संदेश भेजा और अपना आशीर्वाद दिया और अपनी तलवार भेजी थी। इसी तरह से जब दशमेश पिता को ये पता चला कि किस प्रकार टोडरमल ने साहिबजादों का और माता गुजरी जी का जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार किया है, उसका निरादर नहीं होने दिया, तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीवान टोडरमल को भी वो अनुग्रहिता का संदेश भेजा। और जब बंदा सिंह बहादुर ने वहां पर निशानियां कायम की साहिबजादों की, और उनसे पूछा गया टोडरमल जी से कि आपको क्या अरदास की जाए, आप गुरु जी से क्या मांगना चाहते हो, तो दीवान टोडरमल ने कहा, मेरी ये अरदास करो कि मेरे घर में पुत्र पैदा ना हो, कल को कभी मेरे वंशज ये ना कह सके कि ये इसका इस धरती का अधिकार ना मांगे कि ये तो हमारी जगह है। मैंने ये जगह साहिबजादों को दे दी है, खालसा पंथ को दे दी है। इतनी कुर्बानी, इतना प्रेम जब कोई गुरु से करता है तो फिर वो जीवन मुक्त हो ही जाता है। दशमेश पिता जी ने सरबंस दान करके कहा, मैंने तेरी अमानत तुझे सौंप दी है। अपने व्यवहार से सिखाया, और सिखों ने जो कुर्बानियां दी, जो अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया, उन्होंने दशमेश पिता को कहा कि जो आपका था हमने आपको सौंप दिया। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ऐसी चमत्कारिक सोच दशमेश पिता ने, ऐसा जोश, ऐसा समर्पण, ऐसी निडरता सिखों के अंदर भरी। दशमेश पिताजी साबो की तलवंडी में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरा संस्करण तैयार करवाया। भाई मनी सिंह जी ने उसे कागज पर उतारा, उसे लिखा, और दशमेश पिताजी ने उसका उच्चारण, पुनः उच्चारण किया। पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का दशमेश पिता ने पुनः उच्चारण किया, क्योंकि कुछ तो जो ग्रंथ थे वो सरसा नदी में बह गए थे, और कुछ जो थे वो गुरु घर के दोखियों के पास थे, ईर्ष्या करने वालों के पास थे। उन्होंने देने से मना कर दिया कि अगर गुरु जी सर्वशक्तिवान हैं, सर्व समर्थ हैं, तो नया ग्रंथ बना लें। तो दशमेश पिताजी ने साबो की तलवंडी में एक स्थान पर बैठकर बाबा दीप सिंह जी को कलमे बनाने और स्याही बनाने की सेवा दी, क्योंकि उस समय कलम जो थी, लकड़ी की कलम बनाकर और स्याही बनाकर लिखा जाता था, और भाई मनी सिंह जी को लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। और दशमेश पिताजी बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का उच्चारण करते थे, और भाई मनी सिंह जी लिखते रहते थे, और इस तरह पूरा गुरु ग्रंथ साहिब तैयार किया। और उसमें पहले जो 5 गुरुओं की बाणी थी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, 5 गुरुओं की बाणी पहले लिखी जा चुकी थी। दशमेश पिता ने गुरु तेग बहादुर जी की बाणी उसमें जोड़कर ग्रंथ साहिब को पूर्ण किया।
और साबो की तलवंडी को गुरुजी ने वर दिया कि ये गुरु की काशी है, यहाँ जो भी मूड से मूड आकर अध्ययन करेगा या लिखेगा उसको ज्ञान प्राप्त होगा। वहां से गुरुजी नांदेड़ हजूर साहब की तरफ चले। दिल्ली से होते हुए बहादुर शाह, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में तखत के लिए लड़ाई होने लगी। बहादुर शाह ने गुरुजी से मदद मांगी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई, ये नहीं कहा कि ये तो मेरे दुश्मन का पुत्र है। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। धर्म की नीति की और बहादुर शाह की मदद की और उसे तख्त पर बिठाया। वहां से गुरुजी नांदेड़ की तरफ चले गए। माता साहिब कौर जी, जो गुरुजी की सुपत्नी थी, जिनका गुरुजी के साथ विवाह तो हुआ था, लेकिन उनका गुरुजी के साथ आत्मिक संबंध था, क्योंकि 4 साहिबजादे हो चुके थे। गुरुजी की पहली 2 पत्नियां थी। तो गुरुजी ने कहा कि हमें ग्रस्त धर्म हमारा पूर्ण हो गया है। तो माता साहिब कौर जी ने दशमेश पिता की सेवा करनी स्वीकार की और दशमेश पिता का उनसे आत्मिक संबंध था। जब नांदेड़ पहुंचकर दशमेश पिताजी ने देखा कि अब हमारा जाने का समय आ गया है, तो माता साहेब देवा जी को अपने शस्त्र देकर और एक मोहर देकर दिल्ली भेज दिया और कहा कि हमारा जाने का समय आ गया है, लेकिन आपको अपनी पूरी उम्र भोगनी है। हमारे वियोग में आपको शरीर नहीं छोड़ना। जितनी उस अकाल पुरख ने उम्र दी है उतनी आपको भोगनी है। और दशमेश पिताजी ने माता साहेब देवा जी को दिल्ली भेज दिया। वहां पर बंदा बैरागी, माधोदास बैरागी नाम का एक बैरागी साधु रहता था। उसके पास बहुत शक्तियां थी और वो अपनी शक्तियों के बल से दूसरों को डराता था, उन पर अधिकार जमाता था और उनका मजाक उड़ाता था। जो भी उसके आश्रम में आता था, उसके पलंग पर बैठता था, उस पलंग को अपनी शक्ति के बल से उल्टा देता था और उसका मजाक उड़ाता था। दशमेश पिताजी उसके आश्रम में गए और उसके पलंग पर बैठ गए। माधोदास बैरागी उस समय कहीं गया हुआ था। जब उसे उसके शिष्यों ने बताया कि कोई संत आकर आपके पलंग पर बैठे हैं, तो उसने अपनी शक्तियों से उस पलंग को उल्टाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पलंग को हिला भी नहीं पाया। वो दशमेश पिताजी के पास आया। वो तो नहीं जानता था ये दशमेश पिता हैं। जब वो अपने आश्रम में आया और उसने गुरु जी की मोहिनी मूरत देखी, सुंदर स्वरूप देखा, सुध बुध भूल गई। दशमेश पिताजी ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं बंदा। तो गुरुजी ने कहा, बंदा है तो बंदों वाले काम कर, इंसान है तो इंसानों वाले काम कर। तेरा ये स्वभाव नहीं है। तू यहाँ पर शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है और वहां मानवता तड़प रही है, दुखी है, अत्याचार इतने उन पर हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं। तू जाकर उन्हें मुक्ति दिला। दशमेश पिताजी ने माधोदास बैरागी, जो उसका नाम था, उसे अमृत चखाया, 5 तीर शस्त्र दिए और अपना हुक्मनामा लिखकर सिखों को भेजा कि बंदा सिंह बहादुर की मदद करना। उसे सेनापति नियुक्त करके जालमों का नाश करने के लिए भेजा। बंदा सिंह बहादुर दशमेश पिता के आदेश से पंजाब आ गया और सेना का गठन किया, सिखों का गठन किया और जिन जिन जालमों ने जुल्म किए थे उनसे बदला लिया। सरहंद की ईंट से ईंट बजा दी और खालसा राज की स्थापना की।
जब बंदा सिंह बहादुर को गुरुजी ने पंजाब भेजा तो गुरुजी ने कहा कि आप पंजाब जाओ, हम भी आ जाएंगे। उस समय जो वजीर खान था उसे ये डर था कि बहादुर शाह की गुरु गोबिंद सिंह जी से दोस्ती हो गई है तो हमारी जान को खतरा है, कहीं बहादुर शाह हमें गुरु जी के सुपुर्द ना कर दे। तो उसने 2 अपने लोगों को गुरु जी का वध करने के लिए भेजा। जमशेद खान, वासिल बेग दोनों आकर गुरु जी के पास नांदेड़ में सेवा करने लगे। दशमेश पिताजी एक दिन विश्राम कर रहे थे। वो मौके की तलाश में रहते थे कि कब मौका मिले और हम दशमेश पिताजी का वध करें। एक दिन मौका मिल गया। दशमेश पिताजी विश्राम कर रहे थे, आसपास कोई सिख नहीं था, तो उसने दशमेश पिताजी के पेट में कटार मार दी। दशमेश पिताजी ने उसी समय तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिखों को पता चला दशमेश पिताजी के जख्म से खून बह रहा था। वैद्य को बुलाया गया। जख्म क्या बहुत गहरा जख्म था। जख्म की सिलाई की गई और जो दूसरा साथी भागा था उसे सिखों ने पकड़ लिया और उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे हमें वजीर खान ने भेजा है। तो सिखों ने उससे पूरा पूछकर उसका भी वध कर दिया। दशमेश पिताजी उस अवस्था में नांदेड़ में थे। काफी दिन तक विश्राम करने के बाद वो जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगा। तभी कोई सिख धनुष बनाकर लाया। 9 टांक का धनुष था और उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। किसी से भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ रही थी। दशमेश पिताजी को देखकर जोश आया और उन्होंने वो धनुष उठा लिया और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो जख्म जो अभी कच्चे थे उस जख्म खुल गए और फिर जख्म से खून बहने लग गया। जब बहादुर शाह ने भी अपने वैद्य को, शाही वैद्य को दशमेश पिताजी का इलाज करने के लिए भेजा था, जब उन्होंने दोबारा उस जख्म की सिलाई करनी चाहिए तो दशमेश पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अब हमारा जाने का समय आ गया है, अब हमें इस जख्म की सिलाई नहीं करानी है, हमारे जाने की तैयारी करो। दशमेश पिताजी ने सिखों को कहा कि एक तंबू लगाओ, उसमें चंदन की लकड़ियों की चिखा तैयार करो और दूसरी ओर नवीन वस्त्र धारण करके दशमेश पिताजी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रकाश कराकर 5 पैसे और नारियल, जो गुरु परंपरा रही है, पीछे से जो गुरगद्दी देने की परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेक दिया और कहा कि आज के बाद जुगों जुगों तक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही गुरु हैं। आज के बाद, हमारे बाद कोई भी देह रूप में गुरु नहीं होगा। जब भी सिख को कार्य बने तो गुरु ग्रंथ साहिब जी से मार्गदर्शन लेना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी 10 गुरुओं की जागती ज्योत हैं और दशमेश पिताजी ने वो गुरियाई की गद्दी, जो पहले श्री गुरु नानक देव जी से दसम पिता तक चली आ रही थी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरगद्दी सौंप दी। और गुरगद्दी सौंपकर दशमेश पिताजी ने कहा, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उस अकाल पुरख की आज्ञा से ये पंथ चलाया है और सभी सिखों को हुक्म है, ऑर्डर है, आदेश है कि आज के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानना। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह। 10 गुरुओं के प्रगट स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले, जो भी उस परमात्मा को पाना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है,
आत्मज्ञान पाना चाहता है वो इस शब्द की खोज करे। दशमेश पिताजी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरगद्दी देकर खालसा पंथ को फतेह बुलाई तो सिख बहुत वैराग करने लगे कि हमारा कभी मन होगा आपके इस स्वरूप का दर्शन करने का तो हम क्या करेंगे, आप तो जा रहे हो। दशमेश पिताजी ने कहा मेरे 3 रूप हैं, एक मेरा सरगुण रूप है जिसे आप देख रहे हो, एक मेरा निर्गुण रूप है जो ये शब्द मेरा निर्गुण रूप है, और तीसरा मेरा रूप ये खालसा मेरा रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खाल से मैं हूं करो निवास। ये खालसा मेरा रूप है। सिखों ने कहा गुरुजी फिर भी कभी हमारा मन आपके दर्शन करने का करे तो हम क्या करें। तो दशमेश पिताजी ने कहा कि 5 सिंह तैयार होकर वाणी का पाठ करके शस्त्र वस्त्र धारण करके जहां इकट्ठे होंगे उनमें मेरा रूप दिखाई देगा। आप 5 सिंहों को 5 प्यारों के दर्शन कर लेना। सिख कैसे अद्भुत सोच वाले थे। उन्होंने कहा गुरुजी अगर कभी ऐसा मौका मिले कि 5 ना मिले तो क्या करें। तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि 2 सिख इकट्ठे होकर गुरबानी का पाठ करना, शस्त्र वस्त्र धारण करना, जब एक दूसरे को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाओगे तो एक दूसरे में मेरे दर्शन होंगे। सिखों ने कहा गुरुजी अगर 2 भी ना हो तो क्या करें। तो दशमेश पिताजी ने कहा कि स्वयं तैयार होकर शस्त्र वस्त्र धारण करके गुरबानी का पाठ करके शीशे में अपना चेहरा देखना, मेरा ही चेहरा दिखाई देगा। दशमेश पिताजी ने खालसा जो पंथ तैयार किया, जो खालसा है उसको अपना रूप दिया। और दशमेश पिताजी ने खालसा पंथ को, खालसे को इतना मान दिया, कहा खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड परान। खालसा मेरी जान की जान है, खालसा ही मेरा परिवार है, खालसा ही मेरा सब कुछ है, खालसा ही मेरा मित्र है। खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना क्यों की? दशमेश पिताजी ने अपनी गुरबानी में कहा असुर संघार बेको, दुर्जन के मार बेको, संकट निबार बेको खालसा बनायो है। असुरों का संहार करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए और संकट से मानवता को, लोगों को, गरीबों को, मजलूमों को उबारने के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई है। खालसा कौन है? खालसा जिसके हृदय में कोई भ्रम नहीं है, वेशभूषा से जो खालसा नहीं है, ब्रह्म भेखते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। जिसके मन में कोई भ्रम नहीं है, किसी भेख में नहीं है, वो खालसा है, वो खालस है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा सतगुरु है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अद्भुत चरित्र। जब सिखों ने दशमेश पिताजी से ये वार्तालाप किया और उसका उत्तर देकर सिख बहुत वैराग कर रहे हैं कि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। कहां से दर्शन करेंगे, कहां से उपदेश सुनेंगे। गुरुजी तो कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानना, लेकिन इतने समय से हम तो गुरुजी का ही साथ पा रहे थे। दशमेश पिताजी ने खालसा पंथ को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई और ये आदेश दिया कि मेरी चिखा कोई भी आकर देखे ना और कोई भी मेरी निशानी ना बनाए। जो कोई मेरी निशानी बनाएगा उसकी वंश का नाश हो जाएगा। पहले ही दशमेश पिताजी ने अपनी आत्मकथा में कहा था, लिखा था, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परहें। दशमेश पिताजी ने सिखों को व्यक्ति का पुजारी नहीं, उस शक्ति का, अकाल पुरख का पुजारी बनाया। शब्द के साथ जोड़ा, शरीर के साथ नहीं जोड़ा।
और जब दशमेश पिताजी उस तंबू के अंदर चले गए और उस शिखा पर आसन लगा लिया, उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। सिख संगत वैराग कर रही है, शब्द बानी का पाठ कर रही है। सुबह हो गई, अग्नि कैसे प्रज्वलित हो गई कोई नहीं जानता। सुबह तक धीरे धीरे अग्नि ठंडी हो गई। दशमेश पिताजी ने जाने से पहले जो तबेले में सिख सेवा करता था उसे कहा था हमारा घोड़ा तैयार करके रखना। और सचखंड जाने के उपरांत दशमेश पिताजी ने एक सिख को दर्शन दिए और उसे प्रसाद दिया और उसे कहा कि सिख संगत को कहो वैराग ना करे, गुरु सदा हाजिर हजूर है, कहीं नहीं गया है। और जब सुबह उस सिख ने आकर संगत को बताया, सिखों को बताया कि मैंने दशमेश पिता के घोड़े पर बैठे हुए दर्शन किए हैं, तो सारी संगत हैरान हो गई, क्योंकि उस सिख को तो ये पता ही नहीं था कि गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया है। गुरु जी, जब उस सिख ने कहा कि गुरु जी घोड़े पर सवार थे, तो वो जो तबेले में सिख था जिसने गुरु जी का घोड़ा तैयार किया था, जब वहां जाके देखा तो गुरु जी का घोड़ा नहीं था। दशमेश पिताजी अपने घोड़े के साथ, इस शरीर के साथ सचखंड में चले गए। और जब कुछ समय पश्चात महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि मैं अपने दशमेश पिता की निशानी जरूर बनाऊंगा, मेरा वंश रहे ना रहे लेकिन मैं गुरु की निशानी जरूर बनाऊंगा। और जब वो अंगीठा उसको फोला गया, उसको देखा गया, तो वहां पर सिर्फ गुरु जी की एक कृपाण और कंगा था और कुछ भी नहीं था। अद्भुत शक्तियों के मालिक सरबंसदानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो हाजरा हजूर हैं, जहां कोई उन्हें याद करता है वहीं उसे दर्शन देते हैं। आंखें बंद करके हम अपने भीतर जाएंगे। गुरु शरीर नहीं, गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु ऊर्जा है, गुरु शक्ति है और गुरु प्रेम की भाषा जानता है। वो प्रेम हमारे भीतर उत्पन्न हो। सांसों के साथ एक हो जाएं। ऐ सरबंसदानी, ऐ खालसे के बानी, तेरा नहीं कोई सानी। सब कुछ किया न्योछावर, इंसानियत की खातिर। है शान तेरी ऊंची, ऐ नेकियों के सरवर। कुर्बानियों के दाता गोविंद महान को, शत शत नमन है मेरा सिक्खी की शान को। गुजरी के लाल को, उस साहिबे कमाल को, महका दिया है जिसने इस गुलिस्तान को। शत शत नमन है मेरा गोविंद महान को। अमृत हमें पिलाया, दस्तार से सजाया, जुल्मों सितम मिटाया,
जीना हमें सिखाया, तलवार तब उठाई जब खतरा था आन को। शत शत नमन है मेरा सिक्खी की शान को। हक के लिए लड़े वो, सच बात पर अड़े वो। हर एक भरम को तोड़ा, वाणी से सबको जोड़ा। हर एक भरम को तोड़ा, बानी से सबको जोड़ा। उनका है यही कहना, रब की रजा में रहना। क्या क्या हुनर दिए हैं सारे जहान को। शत शत नमन है मेरा सिक्खी की शान को। तेरी रहमतों के सदके, तेरी बरकतों के सदके, तेरी अजमतों के सदके, तेरी शफकतों के सदके, तेरी इबादतों के सदके, तेरी जुर्रतों के सदके। 1.25 से लड़ाया एक एक जवान को। शत शत नमन है मेरा सिक्खी की शान को। कलगीधर साहिबे कमाल गोविंद महान को। आइए अब श्रवण करते हैं शब्द स्वपनपुरी जी के साथ। मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे नो। हाल मुरी दादा कहना। मित्र प्यारे तुद बिन रोग रजाया दाटन। तुद बिन रोग रजाया दाटन। नाग निवासा दे रहना। नाग निवासा दे रहना। मित्र प्यारे मित्र प्यारे सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाया दा सेना। बिंग कसाया दा सेना। मित्र प्यारे मित्र प्यारे
हाल मुरी दादा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे यारड़ेदा सनु सथर चंगा यारड़ेदा सनु सथर चंगा पठ खेड़े आदा रहना पठ खेड़े आदा रहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरी दादा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। मेरा मुझ में किछ नहीं मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा जो किछ है सो तेरा मेरा मुझ में किछ नहीं तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा क्या लागे मेरा मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा जो किछ है सो तेरा मेरा मुझ में किछ नहीं तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो
करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू, जत देखो तत तू। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, अपने भीतर इस ऊर्जा के संचार को महसूस करें। जिसने प्रेम की भाषा जान ली, उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। प्रेम उच्च तरंगें हैं जो हृदय से हृदय तक पहुंचती हैं। वहां कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता। प्रेम हृदय से हृदय को जोड़ देता है। सिखों ने दशमेश पिताजी से प्रेम किया और दशमेश पिताजी ने कई गुना, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अपने सिखों से असीम प्रेम किया। गुरबानी में वो शक्ति है जो हमें अध्यात्म की बुलंदियों की ओर ले जाती है। संगीत और गुरबानी का संगम, ये गुरुओं की देन है। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4,
3210। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। दोस्तों, मैं कोई कथावाचक, कोई खोजी जिसने ग्रंथों का अध्ययन किया हो, इतिहास की खोज की हो, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से जो सुना, जो साखियां सुनी और ध्यान करके जो उनकी गहराई अब इन 5 दिनों में समझ में आई, वो आप सबके साथ साझा किया है। हम सब अपने जीवन में उस चमत्कारिक सोच को, निडरता को और प्रेम को लेकर आए। वो समर्पण भाव हम में आ जाए तो हमारा भी ये जन्म धन्य हो जाए, तभी हमारा गुरुपुरब मनाना सफल है। एक और बात जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, समय के अनुसार चीजें बदल जाती हैं और धरती पर सत्पुरुष मार्गदर्शन करने के लिए, धरती के उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए आते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़े हैं और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के सानिध्य में हम ध्यान करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। 40 साल पहले पत्री जी ने ये संकल्प लिया था, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, आध्यात्मिक जगत, जिसे हम अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख रहे हैं। आज पत्री जी ने ये कहा है कि जो मैगजीन्स हैं, पिरामिड, ध्यान जगत, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, और विशेष रूप से उत्तर भारत के लिए पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन जो है, ये घर घर तक पहुंचनी चाहिए। और जिस तरह हम घर बैठे YouTube के माध्यम से, PMC चैनल के माध्यम से लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, घर घर तक ये सत्य पहुंचे, उसके लिए पत्री जी की संकल्पना है कि हम एक PMC हिंदी का सैटेलाइट चैनल हो, जैसा तेलुगु का चैनल हुआ है। यदि आपको ये लगता है कि इस संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और इस सत्य को घर घर तक पहुंचाना है, तो हमें आज के समय के हिसाब से तन, मन और धन से पूर्ण समर्पण के साथ इसमें सहयोग करना है। धन के बिना भी संसार के कार्य नहीं चलते। जहां हम ध्यान प्रचार करें, मैगजीन्स को उपहार स्वरूप लोगों को दें, घर घर तक वो सत्य पहुंचे, वहीं साथ ही साथ धन के माध्यम से पिरामिड, ये मेडिटेशन चैनल जो हिंदी का है, ये सैटेलाइट चैनल हो जाए, उसके लिए हम धन से योगदान दें, ताकि ये संकल्प जल्द पूरा हो और धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो, जिसकी सब कल्पना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल भारती जी से अनुरोध करती हूँ कि वो सत्र के समापन की ओर ले चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी जी। ये 5 दिन का रूहानी सफर कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये पता ही नहीं चला। लगता है कि अभी तो शुरू हुआ था और अभी इसकी अंतिम कड़ी भी आ गई। इन महापुरुषों की जिंदगी को इतनी करीब से सुनना और इतनी सूक्ष्म दृष्टि से, जैसा कि आपने इन 5 दिनों तक पूरे विस्तार पूर्वक हम सबको सुनाया, हम बड़भागी हैं, अहोभागी हैं कि हम उस ऊर्जा को, उस रूहानियत को उसी तरीके से समझ पाए, महसूस कर पाए। ये आपका आभार है। ध्यान पंजाब, रूहानी मिलन परिवार, विवेक परिवार,
पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स सभी आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आपने इतनी जो है सूक्ष्म दृष्टि से इस रूहानियत के सफर को हमसे साझा किया। और दोस्तों, जो आप लोग जुड़े 5 दिनों तक इस रूहानी सफर में, और आप सबने साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी की पूजा के साथ ध्यान भी किया और ज्ञान भी सुना, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम ज्ञान की गंगा में मिलकर डुबकियां लगाते रहें और रूहानी सफर पर, ध्यान के सफर पर आगे बढ़ते रहें। और जैसा अभी जसी मैम ने बताया, हमारा संकल्प है घर घर ध्यान, ध्यान जगत की स्थापना, पिरामिड जगत की स्थापना, शाकाहार जगत की स्थापना, यानी कि संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत की स्थापना। और ये संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबके सहयोग की दरकार है। आप सबकी आहुतियां उस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करेंगी। तो आप अपने सहयोग के साथ इस सिलसिले को, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, आभार। और कल फिर मिलते हैं दोस्तों, रात्रि के ध्यान सत्र में एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि। अनिल शुभ भारती बात जी, है। आज जी। के अनिल भारती जी, आज के सत्र का जो हम समापन करेंगे दशमेश पिता जी के जयकारे से करेंगे। सब मिलकर जी उस जी जयकारे को लगाएंगे। जी। बोले सो निहाल, सत श्री सत श्री अकाल। अकाल। वाहिगुरु जो बोले जी का खालसा, सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। 5 तो पूरे कर लो अब। जो बोले सो निहाल, सत श्री सत अकाल। श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।